वंदे मातरम। आज 29 अगस्त 2020 को आयोजित राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं अन्य अतिथिगणों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हमारा राष्ट्र भारत का नामकरण हमारे देश के एक प्राचीन राजा भरत के नाम से संबंधित होकर भारत के रूप में जाना जाने लगा। शायद आपको यह भी मालूम होगा कि राजा भरत ने बचपन में ही एक बाघ के मुंह में हाथ डालकर उसके दांत गिनने की कोशिश की थी। इन बातों से ये सिद्ध होता है कि मनुष्य का आत्मबल उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ही निर्भर करता है। अतः आप सभी से बच्चे, बड़े, बुजुर्ग एवं सभी अतिथिगणों से सादर अनुरोध है कि आप अपने पूरे जीवन काल में जितना भी शेष है, अपने शारीरिक स्वास्थ्य का पूरी तरह से लगातार ध्यान रखें। इसके लिए नियमित रूप से आप अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ 40 से 60 मिनट तक शारीरिक गतिविधियां जैसे दौड़ना, कूदना, खेलना, चलना, योगासन, प्राणायाम, तरह तरह के व्यायाम के साथ ध्यान को भी अपने जीवन से अवश्य जोड़ें। Sports. Archery. Baseball. Basketball. Dance. Diving. Football. Golf. Gymnastics. Hockey. Karate. Running. Skating. Soccer. Surfing. Swimming. Tennis. And volleyball. महान महर्षियों में भी ये कहा है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात अपने सभी कार्यों को उचित रूप देने के लिए हमें अपने शरीर को मानसिक और शारीरिक पूर्ण रूपेण स्वस्थ रखने की अत्यंत आवश्यकता है। अंग्रेजी में भी एक अत्यंत प्रचलित कहावत है, अ हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी, अर्थात स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। जैसे आप भला तो जग भला, वैसे ही हम यह भी लागू कर सकते हैं, आप स्वस्थ संसार स्वस्थ। अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ होना एक अति आवश्यक शर्त है। पूर्ण स्वस्थ होने से ही हमारा आत्मबल काम करता है।
Surya Namaskar. Start the Surya Namaskar by standing erect facing the sun. Keep your feet together and palms joined in a prayer or Namaskar pose. Take deep breaths to regulate your breathing. Inhale and raise your arms above your head in upward salute or Urdhva Namaskar. Tilt slightly backward, arching your back. Look up at your hands. Exhale slowly and bend forward, placing your palms on either side of your feet and your forehead touching your knees. This is Uttanasana. Inhale and take your right leg back in a big backward step. Keep your hands firmly in place and your left foot between your hands. Tilt your head up. With a slow exhalation, move your left foot back to where your right foot is. Keep your arms straight. Raise your hips and bring your head close to the floor. Inhale deeply. Your body should form an inverted V. Do not bend your knees. This is Adho Mukha Svanasana. Exhale and lower the body to the floor. Let only the forehead, chest, hands, knees, and feet touch the floor. Inhale and lift your chest into the cobra pose and keep your arms straight and in place. Exhale and slowly raise your hips to come back to the inverted V or Adho Mukha Svanasana pose. Do not bend your knees. Inhale and move your right leg forward, placing your right foot between your hands. Tilt your head up. Exhale slowly and rise up, bringing your left foot forward to where your right foot is. See that the hands and legs are in line and your head touches the knees. Inhale and raise your arms above your head in the upward salute pose. Tilt slightly backward, arching your back. Stand firm in place. Exhale and slowly bring down your hands to your chest in the prayer pose. अब सवाल है 29 अगस्त को ही खेल दिवस क्यों मनाया जाता है? यानी 29 अगस्त को ही भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों नाम दिया गया? उसका उत्तर है, अब तक भारत के श्रेष्ठतम हॉकी खिलाड़ी, संसार के महानतम हॉकी खिलाड़ियों की सूची में उच्च पद पर आसीन मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ। हॉकी को हमारे राष्ट्र का राष्ट्रीय खेल होने का दर्जा दिलाने में मेजर ध्यानचंद का सर्वाधिक योगदान है। हॉकी के महानतम विभूति का खेल देखने पर यही लगता है जैसे गेंद इनकी हॉकी से चिपक गई है और गोल मारने में तो आज तक सारे संसार में इनका कोई सानी नहीं है। इसी कारण इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। इनकी हॉकी की जादूगरी का आलम ये था कि जर्मनी का तानाशाह हिटलर ने भी 1936 के ओलंपिक के हॉकी के फाइनल मुकाबले को देखते हुए अपने देश की हार को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने मेजर ध्यानचंद को सम्मान देने के लिए
उनके पास आकर उनसे हाथ मिलाकर बधाई दिया और जर्मनी की सेना में फील्ड मार्शल की पदवी देने का भी प्रस्ताव दे डाला। पर मेजर ध्यानचंद में राष्ट्रभक्ति की भावना और उसके नशे में हिटलर का इतना सम्माननीय प्रस्ताव भी ठुकरा दिया। भारतीय हॉकी टीम ओलंपिक्स में 3 बार स्वर्ण पदक दिलाने में मेजर ध्यानचंद का सर्वाधिक योगदान रहा। 1928, 1932 और 1936 इन तीनों ओलंपिक में मेजर ध्यानचंद ने भारतीय टीम को ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाया। मेजर ध्यानचंद सिर्फ एक नाम नहीं, इंडियन हॉकी की परिभाषा है। मेजर ध्यानचंद वो है जिनके वजह से आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हम उस देश के निवासी हैं जिस देश में कभी मेजर ध्यानचंद जैसे महान खिलाड़ी हॉकी खेला करते थे। मेजर ध्यानचंद वो है जिन्होंने 1928, 1932 और 1936 ओलंपिक्स में इंडिया को गोल्ड मेडल जिताया और इंडिया का नाम और सम्मान बढ़ाया। मेजर ध्यानचंद वो हैं जिन्होंने एडोल्फ हिटलर जैसे क्रूर शासक को भी अपने खेल से प्रभावित कर दिया। 1936 ओलंपिक्स फाइनल में जब इंडिया और जर्मनी के बीच मुकाबला हो रहा था, तब मेजर ध्यानचंद की वजह से इंडिया ने ना ही सिर्फ जर्मनी को हराया बल्कि 8-1 के स्कोर लाइन से रौंद के रख दिया। उसके बाद एडोल्फ हिटलर मेजर ध्यानचंद से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा कि तुम्हारे देश ने तुम्हें क्या दिया है, अभी भी तुम एक सूबेदार हो मिलिट्री में, आओ मेरे देश में आ जाओ, मेरे देश के लिए हॉकी खेलो, मैं तुम्हें एयरफील्ड मार्शल बना दूंगा, तुम्हें पैसा मिलेगा, नाम मिलेगा, सम्मान मिलेगा। लेकिन मेजर ध्यानचंद ने कहा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरे लिए पैसों से बढ़कर भी मेरा देश है। इस तरह के खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद जिन्होंने सबसे ऊपर हमेशा अपने देश को रखा। जो लोग क्रिकेट के तो दीवाने हैं लेकिन मेजर ध्यानचंद के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, उनको मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि क्रिकेट में डॉन ब्रैडमैन जितने महान हैं, हॉकी में मेजर ध्यानचंद भी उतने ही महान, उतने ही बड़े खिलाड़ी हैं। अगर क्रिकेट में डॉन ब्रैडमैन ने 99 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे, तो हॉकी में मेजर ध्यानचंद ने अपने करियर में 185 मैचों में 570 गोल दागे हैं। मेजर ध्यानचंद का इम्पैक्ट इंडियन स्पोर्ट्स पे कितना रहा है, इस बात का अंदाजा इस चीज से ही लगाया जा सकता है कि हर साल उनके जन्मदिन को ही राष्ट्रीय खेल दिवस यानी नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। लेकिन बड़े ही दुख की बात है कि आज हालात कुछ और ही है। एक समय पे जब मेजर ध्यानचंद ने लगातार 3 ओलंपिक्स में इंडिया को गोल्ड मेडल जिताया था, वही आज एक ऐसा समय है जब इंडिया ओलंपिक्स में एक मेडल के लिए तरसता है। इंडियन स्पोर्ट्स की हालत दयनीय है। इंडिया क्रिकेट में तो वर्ल्ड में नंबर 1 है, लेकिन बाकी सब स्पोर्ट्स में अभी भी इंडिया को बहुत लंबा सफर तय करना है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्या इसके जिम्मेदार सिर्फ खिलाड़ी और खेल मैनेजमेंट ही है? नहीं, इसके जिम्मेदार हम भी हैं, क्योंकि हमने ही क्रिकेट को इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया कि क्रिकेट आज इतना बड़ा स्पोर्ट बना है इंडिया में। वैसे ही अगर हम हर एक स्पोर्ट को उतना ही सम्मान दे, उतना ही बढ़ावा दे, तो इंडिया वर्ल्ड का नंबर 1 स्पोर्टिंग नेशन बन सकता है। और एक समय ऐसा भी आ सकता है जब इंडिया के मेडल टैली में आज के मुकाबले कहीं ज्यादा मेडल्स दिखाई दे सकते हैं। तो इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग को इस चीज का पता चल सके और ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स को बढ़ावा दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या मुझे ऐसे वीडियोज और बनाने चाहिए या नहीं। मेजर ध्यानचंद ने 17 वर्ष की उम्र में ही भारतीय सेना में अपना योगदान आरंभ किया। सेना में रहते हुए इनकी कप्तानी में 21 में से 18 मैच भारतीय
सेना की हॉकी टीम ने जीता। अपने जीवन के कुल 192 मैच में 570 गोल मेजर ध्यानचंद ने अकेले दागे। अपने पूरे जीवन काल में इन्होंने 1000 से अधिक गोल हॉकी के खेल में अपने नाम दर्ज किया। इनकी तुलना क्रिकेट के सर डॉन ब्रैडमैन से की जा सकती है। अगर सर डॉन ब्रैडमैन क्रिकेट के सर्वोच्च नाम हैं, तो मेजर ध्यानचंद हॉकी के दुनिया के सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं। ऐसे विशालतम, लोकप्रिय और जादूगरी दिखाने वाले हॉकीबाज के सम्मान में 1965 में भारत सरकार ने यह निर्णय लिया और उनको पद्म भूषण के सम्मान से सम्मानित किया। खेल प्रेमियों की आज भी ये मांग है कि स्वर्गीय मेजर ध्यानचंद जैसे नायाब हीरे को खेल रत्न, भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। ऐसा हीरा को देश कभी भूल नहीं पाएगा। उन्हीं के सम्मान में 2012 से ये तय किया गया कि मेजर ध्यानचंद का जन्म दिन 29 अगस्त को पूरे देश में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हर साल मनाया जाए। ये फैसला एक प्रशंसनीय सरकारी फैसला रहा। Hockey maestro Major Dhyan Chand, popularly called the Wizard of Hockey for his magical touch, is considered to be the greatest hockey player of all times. Dhyan Chand is most remembered for his goal-scoring feats and for his 3 Olympic gold medals in 1928, 1932 and 1936 during an era when India was dominant in the sport. He made his debut for India at the age of 16 and rose in international hockey like a meteor and kept shining like the sun. By his superior play, Dhyan Chand was held in high esteem within the country as well as outside. He was the captain of the gold medal winning Indian hockey team in the historic 1936 Berlin Olympics when the then German leader Hitler was reportedly so enamored by his game that he offered him a rank of colonel in German army. Dhyan Chand scored 101 goals at the Olympic Games and 300 goals in other international matches. Such was the charisma of the legend that people thought that he had some magic in his hockey sticks and was often asked during the matches to change his sticks. After an illustrious career of 30 years, Dhyan Chand bid adieu to international hockey in 1949. He was awarded the Padma Bhushan, India's third highest civilian honour, in the year 1956. Persons like Dhyan Chand rise so high in the esteem of people that they are above any award. They are etched permanently in the hearts of people. Sports Desk, TV News. हॉकी के महानतम विभूति मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने के पीछे एक अत्यंत ही सकारात्मक सोच है कि हम पूरे राष्ट्र की जनता जनार्दन के बीच में खेल कूद का महत्व बताएं और उचित ढंग से उसका प्रचार प्रसार करें और राष्ट्र की समूची जन जनार्दन के बीच में खेल खिलाड़ी, खेल कूद, खेल भावना एवं खेल कूद का स्वास्थ्य से संबंध के विषय को लेकर सभी को पूरी तरह से जागरूक करें। राष्ट्रीय खेल दिवस एक सरकारी मुहिम है, पर हम सभी नागरिकों का धर्म है हम मेजर ध्यानचंद, मिल्खा सिंह, पीटी उषा, सुनील गावस्कर, कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी, लिएंडर पेस, पीवी संधू, पी गोपीचंद, बाईचिंग भूटिया इत्यादि सभी महान खेल विभूतियों की तरह जीवन पर्यंत स्वस्थ रहें और अपने जीवन को सफल बनाएं। हर नागरिक को ये कोशिश करना चाहिए कि हम आजीवन स्वस्थ रहें, फिट रहें और जीवन में सफल होवें तथा अपनी सफलता से दुनिया में अपनी एक पहचान बनाएं। 2012 से
हर वर्ष हमारे राष्ट्रपति आज के राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह के उपलक्ष्य में देश के चुनिंदा खेल प्रतिभाओं को विशेष योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार इत्यादि उनके सम्मान में दिया जाता है। इस दिन को मूर्त रूप देने के लिए पूरे देश में हॉकी के मैच, दौड़ कूद और अन्य बहुत सारे खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। आम जनता को खेल कूद और स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें कई तरह की योजनाएं जैसे खेलो इंडिया, फ्रीडम रन, स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत, फिट इंडिया मिशन आदि की शुरुआत की गई है। अतः आज इस राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी विद्यार्थियों, आपके अभिभावकों सहित सभी देशवासियों को पूर्ण स्वस्थता की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।